हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितनी रीडिंग मैच होती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है औरों के लिए, क्योंकि आपको पता है ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। कोई ज़रूरी नहीं पूरी रीडिंग आपको मैच करे, जितनी मैच करती है उतना ही आप लीजिएगा। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं होती है, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। इसीलिए आपको ये डिफ्रेंशिएट करके इस रीडिंग को देखिएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Seven of Cups. Okay. Thank you, angels. What else? Knight of Pentacles. Okay. One more card. Oh. Two of Wands. Okay. Thank you. तो जो यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है सबसे ज़्यादा, कोई अभी मुझे जो बहुत फास्ट जिसका दिमाग चल रहा था, जिसकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी, कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके लाइफ में कि बड़ी शिद्दत से कोई आपसे दुश्मनी निभाने की सोच रहा था। इससे आपका हो सकता है प्रेजेंट टाइम, सबसे मैच नहीं करेगी, प्रेजेंट टाइम आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई आपके साथ काम करने वाले कोई हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे कोई हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ये इंसान जो है हो सकता है पॉपुलर हो, क्योंकि ये अच्छा खासा इनका नेम फेम, कुछ इनके फॉलोअर्स भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये निकले हैं पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करने, यानी इनको नेम फेम चाहिए बहुत ज़्यादा, और फेमस होने, इनके मन में फेमस होने का बहुत ज़्यादा एक लगन रहती है हमेशा। किस तरीके से लाइमलाइट में रहे, ये जुगाड़ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पे हो, ऐसा भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि पूरी दुनिया को जीतना है इन्हें, हर किसी को हरा के सबसे आगे बढ़ना है। एक कंपटीशन की होड़ लगी हुई है। और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल, इसी देखिए ये तो होड़ में है, लेकिन आप अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्लो। ये इस डेक का सबसे स्लो कार्ड है, नाइट की एनर्जी है। नाइट मीन्स वेरी स्लो, ये कार्ड बहुत स्लो है। तो आप स्लोली अपने लाइफ में पेंटिकल्स गेन कर रहे हैं, पैसे गेन कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। जितना आप नेचुरली कर सकते हैं उतना आप कर रहे हैं। धीरे धीरे आप चल रहे हैं,
इस समय आपका पूरा फोकस अपने पेंटिकल्स पे है, लेकिन इस समय किसी का फोकस आप पे है। ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, इसे ऐसे ये आपको जानते हैं, आप इनको जानते होंगे। ये आपको कहीं ना कहीं से वॉच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है आप भी सोशल मीडिया पे है, ये भी सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, या कहीं से भी घर के आसपास भी हो सकते हैं कि आप यहाँ पे स्लोली स्लोली चल चल के अपने लाइफ में पेंटिकल्स बना रहे हो, पैसे बना रहे हो, अच्छा कमाई कर रहे हो। कुछ आपकी पास्ट में, ये देखिए 7 ऑफ कप्स, कुछ पास्ट में आपकी ऐसी परिस्थिति रही होगी कि जहां आप एक बहुत बड़े टावर मूवमेंट से निकले हो। बहुत बदनामी, मुझे ऐसा लग रहा, पता नहीं क्यों बहुत सारी आपकी बदनामी हुई है पास्ट में। ना आपने कुछ नहीं किया, किसी के वजह से आपके अपने भी आस्तीन के सांप बन गए, उन्होंने भी आपको डसा। बाहर के लोगों की तो बात ही छोड़िए, एक बहुत बड़े टावर मूवमेंट से आप निकले हो। बहुत बड़े एक ट्रॉमा, अगर मैं कहूँ तो कम नहीं होगा ये। लोगों ने आपके बारे में बहुत सी बातें बनाई हैं, यहाँ पे आपके कैरेक्टर पे भी उंगलियां उछाली हैं। आप वो इंसान हो सकते हैं, लेकिन आपके बारे में जो चीजें यहाँ पे उछाली गई हैं वो जेलसी में उछाली गई हैं। एक्चुअल में उछालने वाले को भी पता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं, तो ये किसी ने जेलसी में की है। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, आपकी लाइट आप देख रहे हैं। ऐसे इंसान के ऊपर ऐसे लांछन लगाना, किसी ने अपने लाइफ में तो राहु केतु को अच्छा खासा न्योता दे दिया है कि जिंदगी भर उसको राहु केतु और शनि की दृष्टि का प्रहार झेलते रहना पड़ेगा। जो शनि आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, जो शनि आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने चाहते हैं, आपके गुणों के कारण, आपकी दिव्यता के कारण, आपकी स्पिरिचुअलिटी के कारण, उसी स्पिरिचुअल पर्सन को भरे बाजार में उसकी इज्जत को उछाला गया है। अब ये जो कोई लोग भी हो सकते हैं जिनसे आपकी दुश्मनी हो सकती है। कुछ इसमें आपके आस्तीन के सांप है, बहुत अपने करीबी हैं, कुछ बाहर के लोग भी हैं, एक टीम मुझे दिख रही है। तो यहां पे जो व्यक्ति ये दुनिया जीतने चला था, उसकी नजर आप पे है, आपकी नजर पेंटिकल्स पे है। आप पैसे कमाने में लगे हैं। आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी पास्ट में बनी होगी कि जहां मुझे ऐसा लग रहा है आप अकेले अकेले बहुत सारी चीजों से आप लड़ रहे हैं, लेकिन स्लोली 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 आपने अपने इस टावर मूवमेंट को, अपने परिस्थितियों को एक्सेप्ट किया है। आप उसके विपरीत नहीं जा रहे हैं, और आप, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ही फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको ये भी कह रहे होंगे कि आप उस टावर मूवमेंट से निकले नहीं है और आप स्टक सिचुएशन में हैं, आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत लोग आपको ऐसी बातें भी बोल रहे होंगे, लेकिन आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। इस टावर मूवमेंट के बाद आप घोड़े की तरह दौड़ तो नहीं सकते। हाँ, आपने अपने लाइफ को इस स्लो स्लो चलने के लिए भी खुद को बैलेंस करना पड़ता है, और आपने किया है। आपके हालात आप जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता, इसलिए लोग आपके बारे में बातें भी बना रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि क्या करना है। बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही मैच्योर पर्सन है आप। कोई आपको सिखा नहीं सकता, शिक्षा नहीं दे सकता कोई आपको, क्योंकि आपने सीखा है अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से, अपने अनुभवों से। आपका टीचर आपकी अपनी लाइफ रही है, आपको किसी दूसरे से सीखने की जरूरत ही नहीं रही है। लाइफ टाइम आपको आपकी जिंदगी ने सिखाया है, हर एक मोमेंट से आपने लेसन लिया है। और कोई तो किताबी ज्ञान दे सकता है, लेकिन आपने उसे प्रैक्टिकल जिया है। तो आप अपने लाइफ के मास्टर खुद हैं, कोई आपको सिखा नहीं सकता। और आप जो कर रहे हैं परिस्थिति के अकॉर्डिंग, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो मुझे यहां दिख रहा है। और किसी को नहीं पता है, आप ना काफी लोगों को लग रहा आप स्टक है, पर आप स्टक नहीं है। लोगों को लग नहीं रहा कि आप घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअल में दौड़ रहे हैं। आपका दिमाग दौड़ रहा है, बुद्धि दौड़ रही है, क्रिएटिविटी आपकी दौड़ रही, ग्रैब कर रही सारी चीजों को। इन्हें दिख ही नहीं रहा, इन्हें तो आपकी बाहरी चाल दिख रही कि आप भाई क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ नहीं कर सकते, आपका तो कुछ होने वाला नहीं, ये है वो है। लेकिन आपकी बुद्धि जो यहाँ पे ग्रैब कर रही है ना, ये जो दुनिया जीतने चले हैं ना, ये थक हार के बैठ जाएंगे।
पर आप ऊपर की रफ्तार स्लो है, पर अंदर की जो जबरदस्त आपकी रफ्तार है ना, ये कभी भी उसे समझ ही नहीं सकते। तो ये इंसान आपके ऊपर नजर रखे हुए है, क्योंकि इसे लगता है कि आप, इसे कुछ ना कुछ है पता कि आप धीरे धीरे ही सही सही पर आप पैसे कमा रहे हैं। क्या आइडियाज है, कैसे आप कमा रहे हैं, इतने टावर मोमेंट के बाद कैसे स्लो स्लो ही सही कैसे आप चल रहे हैं, कौन आपको हेल्प कर रहा है। ये इंसान ये आपसे कंपटीशन लगा रहा है, जबकि ये फ्री है, इसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, इसे सिर्फ अर्न करना है। अब दुनिया जीतना है, सपना इतना बड़ा देखा है, तो आप जैसे छोटे इंसान के साथ कंपटीशन क्यों करना। ये सोचने की बातें हैं। तो अब ये इंसान थोड़ा जेलस है, क्योंकि इसे पता है कि आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो काफी तकलीफों के बाद भी, और ये अपने लाइफ में सिर्फ लोगों को अपनी झूठी मान शान दिखा रहे हैं, पर इन्हें मिल कुछ नहीं रहा। ठन ठन गोपाल है, कुछ नहीं मिल रहा इनको बिल्कुल। तो ये इंसान आपसे जेलस कर रहा है, ये जानना चाहता है आपसे कि मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैं फीमेल हूं इसलिए मैं ऐसी बातें कर रही हूं, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ये कोई फीमेल भी हो सकती है। तो इसे बहुत क्यूरियोसिटी है आपके जीवन में झांकने की, कैसे पैसे बना रहे हो आप, क्या कर रहे हो, थोड़ा मुझे भी आइडिया दो। लेकिन ईगो इतना बड़ा है कि झुक नहीं सकता सर, कट जाएगा मगर झुकेगा नहीं, क्योंकि खुद को किंग समझता है और बहुत ज्यादा घमंड, और कैसे झुक सकता है किसी के सामने, कैसे पूछ सकता है। लेकिन अंदर यही चल रहा है, एक कंपटीशन चल रहा है जबरदस्त, और वो भी पीछे से, सामने से कोई कंपटीशन नहीं है। सामने से तो कोई समझ ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ है भी। लेकिन आपका पैसा, आपका नेम फेम, आप हो सकता है आपके फॉलोअर्स हैं, आपका नेम फेम है, लाइमलाइट में है, और आगे तो बहुत अच्छी आपकी यहाँ पे और भी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। बहुत क्रिएटिव इंसान है आप, कितना भी यहाँ पे आपके ऊपर टावर गिराए गए, लेकिन आपने उस हर टावर का मुकाबला बहुत बहादुरी से किया है, और चाहे धीरे धीरे ही सही आप अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं। ये इंसान डेविल है जो भी है, ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, ये इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ये आपको ना इसकी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इंसान ना हमेशा से आपको गैस लाइटिंग करना, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना और ऐसा शो करना, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मर जाओ जी जाओ, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअल में ये आपके पीछे मर रहा है, सच्चाई तो यही है, क्योंकि ये सब कुछ जानना चाहता है कितने पैसे हैं, क्या है आपके पास, आप कितने कमाते हैं। एक्चुअल में पूछ कैसे कोई सकता है। तो ये आपको कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा इसकी कोशिश हमेशा, और इसने मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया है। ये डेविल है, यानी ये आपसे इतना ऑब्सेस्ड है कि क्या क्या ये उपाय नहीं कर रहा, कैसे आपको कंट्रोल में, कैसे अपने ग्रिप में लिया जाए और आपको बांध के रखा जाए, आपको अपने हिसाब। मुझे ना यहाँ पे एक कठपुतली मेरे आंखों के सामने दिख रही है कि ये ऐसे उंगलियां ऊपर से बैठ के नचाए, और जिस डायरेक्शन में ये अपनी उंगली घुमाए आप उधर ही जाओ। कहने का मतलब ये आपको कठपुतली की तरह नचाना चाहता है। या फिर बंदर और मदारी का ले लीजिए कि एक मदारी है, वो बंदर को जैसे चाहे वैसे नचाए। तो यहाँ पे बंदर मदारी का खेल बोल सकते हैं, कठपुतली का खेल ऐसा भी बोल सकते हैं। ये इंसान आपको फंसाते फंसाते किसी तरीके से आपको अपने जाल में फंसाए, लेकिन आप फंसे नहीं, फ्री स्पिरिट हैं आप। और आप यहाँ पे बहुत पावरफुल सोल है, ये चीज इसे पता है। आगे आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिलता हुआ दिख रहा है, यहीं पे मुझे दिख रहा है। आप जो स्लो स्लो बढ़ रहे हैं ना, ये जो स्लो बढ़ रहे हैं आप, गति आपकी धीमी है, पर आपका दिमाग इतना सॉलिड चल रहा है ना कि ये डेविल, ये भी बहुत दिमागदार है, पर ये फेल हो गया आपके दिमाग के आगे। ये कितना भी नेम फेम दिखा ले, पर इसे मिल कुछ नहीं रहा, अर्निंग इसकी कुछ भी नहीं है, और आप भी लाइमलाइट में है, आप इतना शो ऑफ नहीं कर रहे, फिर भी आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये आपको देख रहा है कहीं ना कहीं से 24/7। और यहां पे देखिए, जो आपने अपने जीवन के सबसे बड़े कठिन, एक मैंने बोला ना, आप टावर मूवमेंट से निकले हैं, और अब आप हाथ पैर मार रहे हैं कि मैं अपने लाइफ को कैसे सही करूं, कैसे ठीक करूं। बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आपने फेस किया है, इसलिए आप थोड़ा स्टक भी हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है।
काफी स्टक है, आपका मनी स्टक था, लेकिन आपके दिमाग ने वो खेल खेला है कि अच्छे अच्छे आपके दिमाग के आगे फेल हो जाए। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले बहुत रोने धोने वाले इंसान थे, लोगों को प्लीज करते थे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ नेचर का खेल चल रहा था। आपको ट्रांसफॉर्म किया गया है। बहुत स्लो हैं आप, लेकिन एकदम पावरफुल हैं। आप अचानक से अपनी स्पीड नहीं बढ़ा सकते, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, इसीलिए आप स्लो चल रहे हैं। लेकिन जहां इस्तेमाल करना चाहिए अपने दिमाग को, वो आपका घोड़े की तरह दौड़ रहा है और ये कोई देख नहीं पा रहा है। यहाँ पे जब द मजिशियन का कार्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपके अंदर एक पावर डेवलप हुई है मजिशियन की। जो 5 एलिमेंट्स है यहाँ पे, कप्स, इमोशंस, पेंटिकल्स एंड सोर्ड्स, वॉन्ड्स, ये जो चारों चीजें दुनिया की है ना, आपने इन पे जीत पाली है। यानी कब आपका लव, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है, पैसे की पावर आपके कंट्रोल में है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जब चाहे जितना चाहे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत बड़े, यू आर अ बिग मैनिफेस्टर। तो आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर बन चुके हैं। पावर को आपने क्लेम कर लिया है, एक्चुअली आप समझ गए हैं, और आपने अब किसी के आगे झुकना, किसी को प्लीज करना, ये छोड़ दिया, क्योंकि आपने अपने पावर को क्लेम किया। आप समझ गए आपके पास क्या पावर है, और यूनिवर्स के इस दिए हुए गिफ्ट का आपने बहुत खुले दिल से स्वागत भी किया है। और अब आप अपने जीवन में वॉन्ट्स आपका करियर, जॉब, पैसा, सॉर्ड्स, कोई आपसे लड़ने आता है ना, तो आपके पास उसकी भी कला आ चुकी है कि कैसे उसको जवाब। अगर सॉर्ड कोई उठाता है तो आप सॉर्ड उठाएंगे। वॉन्ट से कोई आता है आपको हराने या मिसबिहेव करता है, तो सेम वही, क्योंकि उसके कंट्रोल में नहीं वो चीजें, पर आपके कंट्रोल में है। कोई सॉर्ड लेके आएगा, उसकी सॉर्ड आपके प्रति उठेगी ही नहीं, वॉन्ट उठेगा ही नहीं। कोई आपके प्यार, आपके इमोशंस को डिसरिस्पेक्ट करेगा, वो चीजें आपके कंट्रोल में, आप जैसा चाहे उसको घुमा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो पेंटिकल्स है, पैसा, यूनिवर्स ने आपको इनफाइनाइट का सिंबल इस इंसान के सर पे आप देख सकते हैं। ये गिफ्ट आपको दिया है, एक की दे दी है कि आप जो चाहो यहां से मैनिफेस्ट करके ले सकते हो, क्योंकि आपने यूनिवर्स को बहुत अच्छा करके दिखाया है। कोई आपका यहाँ पे टेस्ट चल रहा था, कोई हार्ड पीरियड से आप निकले हो, बहुत ज्यादा यूनिवर्स आपको एक्चुअल में बहुत टेस्टिंग पीरियड से आपको गुजारा गया। हो सकता है आप कोई बहुत पावरफुल सोल हो या कोई स्टार सीड हो, आगे भी कार्ड्स आ जाएंगे अगर आप कुछ होंगे तो इसीलिए ये गिफ्ट यूनिवर्स के तरफ से आपको मजिशियन, द मजिशियन जो आप बने हो ना, ये यूनिवर्स का बहुत बड़ा गिफ्ट आपको दिया गया है। ये डेविल जो आपको देख देख के जल रहा है, आपकी अर्निंग को देख के जल रहा है, आपसे कंपटीशन लगा के बैठा है, आपको रोकने के लिए इसने इतने स्पेल किए कि कैसे आपको घसीट के पीछे ले आ जाए और ये आगे निकल जाए, क्योंकि इसे दुनिया मुट्ठी में चाहिए। आप देख रहे हैं, पागल हो गया, ये पूरी दुनिया को मुट्ठी में लेना है, और अकल कुछ है नहीं इसके पास। लेकिन फिर भी एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो ही है इसके पास, और कुछ भी नहीं है। तो इसने, आप देखिए, आपको खींचने के लिए इसने मल्टीपल टाइम्स स्पेल किए, बार बार आपके सेहत पे इसने किया कि जब सेहत पे वार किया जाएगा आपके, तो आप काम करने में सक्षम ही नहीं रहेंगे। जब काम ही नहीं कर पाएंगे तो पेंटिकल्स कहाँ से आएंगे? फिर आप जाएंगे इसके पास गिड़गिड़ाने कि भाई मेरी मदद कर दो, मुझे कुछ हेल्प कर दो, प्लीज करने जाएंगे। ये इसकी मंशा थी। तब ये आपको जंजीरों में, ये देखिए जंजीरें बनी हुई है, इसकी मंशा क्या है देखा आपने? जंजीरों में जकड़ना, तब ये आपको जकड़ पाएगा। लेकिन अभी यूनिवर्स इसके दुश्मनी का भूत उतार चुका है। इसके यूनिवर्स बहुत जल्दी इसके दुश्मनी का भूत उतारने वाले हैं। अब इसकी गिड़गिड़ाने की बारी, धीरे धीरे उसी तरफ ये रीडिंग बढ़ रही है। इसका दुश्मनी जो आपसे इसने अननेसेसरी का, आप अपना काम कर रहे हैं पर यह आपसे अननेसेसरी का दुश्मनी ठान के बैठा हुआ। अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इसके पास जाओ ना, ये जंजीरों में आपको जकड़ेगा, अपने हिसाब से कठपुतली की तरह नचाएगा, तो ये बहुत खुश रहेगा।
तो आप वो कर नहीं रहे हो। आप अपने फ्रीडम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। तो अभी इसके दुश्मनी का भूत बहुत जल्दी उतरने वाला है। अब इसके गिड़गिड़ाने की बारी है। उस इंसान के मन का काला सच यहां हम देख रहे हैं, कितना काला सच है। ऊपर से ये ना बड़ा ही साफ सुथरा, अच्छा, अपनी रेपुटेशन इसने बहुत अच्छी बना रखी है ताकि कोई समझ ही ना पाए, लेकिन इसकी काली सच्चाई सब कुछ यहां पे खुल के आने वाली है। मैंने कहा ना 5 ऑफ सोर्ड्स, एक्चुअल में ये बहुत जेलस, ये थोड़ा नार्सिसिस्ट भी है, क्योंकि इसकी बातें अगर नहीं मानी गई तो ये ऐसे हाथ धो के किसी के पीछे पड़ता है कि उसका जीना हराम कर दिया, ऐसा इंसान है। अभी यूनिवर्स की स्वॉर्ड इसके ऊपर चलने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि इसको ना जो एक भूत सवार है, लोगों की टांगे खींच के ये ऊपर जाएगा। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये खुद से इसमें दम नहीं है कि ये खुद से मेहनत करके ऊपर जाए। ये दूसरों को देखता है, ये किसी को आगे निकलते देख नहीं सकता, ये देख नहीं सकती। ये जिसे भी देखेगा इसके आसपास में, इसके जान पहचान में जो भी ऊपर जा रहा है, ये उसके ऊपर स्पेल करेगा, चाहे जैसे उसको नीचे खींचो तब मैं ऊपर जाऊंगा। ये पागलपन नहीं है तो और क्या है। यही भूत यूनिवर्स इसका उतारने वाले हैं कि तेरे अंदर क्षमता है ना, तो तुम आगे बढ़ के दिखाओ, अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, किसी को गिरा करके तुम नहीं आगे जा सकते। ये एक बहुत बड़ा भूत इस इंसान के ऊपर सवार रहता है। तो अभी इसका भूत उतरने वाला है बहुत जल्दी, गिड़गिड़ाएगा, ये बहुत जल्दी गिड़गिड़ाएगा। ये देखिए हैंग, ये बहुत जल्दी यूनिवर्स इसका ये पागलपन उतारने वाले हैं और इसे उल्टा लटकाने वाले। एक्चुअल में इसे स्टक कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुतों के साथ ऐसा कर रहा है। ये ना मैंने बताया थोड़ा सा इसके अंदर ना नार्सिसिस्ट टेंडेंसी ऐसा इसके अंदर है कि अपनी मनवाना, अपनी चलाना, सबके ऊपर अपनी राजागिरी दिखाना, खुद को राजा समझना, ऐसा कुछ है इसके अंदर। तो यहाँ पे इसे उल्टा लटकाना ही सबसे अच्छा तरीका है। यूनिवर्स इसे हैंग कर चुके हैं और ये अंदर अंदर लटका हुआ है। इसके सारे काम धंधे चौपट हो चुके हैं। ये जितना ही फास्ट दौड़ना चाहता था उतना ही स्टक इसे कर दिया गया है। इसके पैसे भी कहीं पे फंस गए हैं। ये थोड़ा ग्रीडी है, लालची इंसान है। इसने अपने पैसे कहीं पे इन्वेस्ट किए थे, ये पैसे भी वहां पे फंस गए, स्टक हो गए। किसी के साथ इसने मिलके छोटा मोटा बिजनेस भी किया था और मुझे ऐसा लग रहा है इसका वो पैसा या उस बिजनेस को बर्बाद करके कोई इसके पैसे लेके भी भाग गया, क्योंकि लालच के कारण इसे बहुत सारा अपने जीवन में ऑब्स्टिकल फेस करना पड़ रहा है, फिर भी आदतें नहीं सुधर रही। अभी यूनिवर्स ने पकड़ के इसको उल्टा टांगा है। भाई दिमाग चलाना है, उल्टे टंग जाओ, इसके बाद यहीं पे चलाते रहो। बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग ये इंसान करता रहता है लोगों के लाइफ में, कैसे लोगों को गिराना है, कैसे आगे बढ़ना है। ओ माय गॉड, यहां पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, कोई आपके लाइफ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कोई बहुत ही तेजी से आपकी तरफ ना कोई ऑफर आ सकती है, या फिर कोई इंसान ऐसा आ सकता है जो आपका सोलमेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम को दर्शाता है। कोई आपके लाइफ में ऐसा आ सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका जिसके साथ हो सकता है। और यहाँ पे कोई बहुत फास्ट आपके जीवन में आता हो, मुझे दिख रहा है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसका आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन है। डिवाइन काउंटर पार्ट आपका हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम कोई भी हो सकता है। सोल जर्नी है इसके साथ आपकी। तो ये बहुत जल्दी आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है और इसका आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जहां तक मुझे ये दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इनका भूत यूनिवर्स इन्हें उल्टा लटका के यहाँ पे उतार रहे हैं। गिड़गिड़ाने की बारी है। इनका ऐसा भी समय आने वाला है कि इनके जीवन में अभी इसने जो आपके साथ किया ना, उसका रिग्रेट भी इसे यूनिवर्स करवाने वाले। और यहाँ पे गिड़गिड़ाएगा ये इंसान यूनिवर्स के सामने, क्योंकि ये इसने जो सपने देखे ना, ये सपने टूटने वाले हैं। यहाँ पे यूनिवर्स की सोर्ड चलने वाली है। यहाँ पे यूनिवर्स अपनी सोर्ड यानी कि पूरी तरीके से इस इंसान को जमीन पे लाने वाले, क्योंकि बिल्कुल हवा में उड़ रहा है इंसान। तो इसे इसका भूत, दुश्मनी का भूत और ग्रीडीनेस का भूत, ये सब कुछ इसका उतारा जा रहा है ऐसे उल्टा करके। अभी दिमाग चलाओ कितना चलाना है। अब ये गिड़गिड़ाने की बारी इसकी आ गई है। इस इंसान के मन का सारा काला सच हमने यहां खोल के रख दिया।
ये इसका काला सच है। ऊपर से बहुत साफ सुथरा इंसान दिखता है, पर एक्चुअल में क्या है इस रीडिंग में आ चुका है ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे हम नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर। तो यहाँ पे 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। 5555555 अगर आपको दिख रहा है तो आपको गूगल करना है। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6th मंथ, 1st मंथ, 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे एज देख लेते हैं। किसी की एज 40 है और यहाँ पे 55 है, 57 है, 48 है, 39 है ये। और 369 अगर आपको बहुत दिख रहे हैं उसको भी आप गूगल कर लेना। और यहाँ पे देखते हैं बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 6, 7, 2, 5, 12, 1, 15, 20 किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या फिर कोई मैसेज है, गाइडेंस है, जो कुछ भी है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है या कोई गाइडेंस है तो प्लीज गाइडेंस दीजिए। लेट गो। तो इस इंसान ने आपको बहुत परेशान भी किया है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जो कुछ भी किसी ने किया है, ये आपने अपना कर्मा बैलेंस किया है, आपको लेट गो करना है। किसी के लिए अपने मन में ग्रजेस नहीं रखने हैं, क्योंकि आपका एक बहुत सुनहरा टाइम आता हुआ दिख रहा है। इतनी बड़ी पावर आपको यूनिवर्स ने दे रखी है। जब द मैजिशियन की पावर, आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। इससे बड़ा क्या चाहिए। इसलिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं जो भी पास्ट में हो उसे लेट गो करें। आप अपने पैसे पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, तो अपने जीवन में खुशियों को मैनिफेस्ट करें, जो आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करें। और पिछला ग्रजेस, ये जो डेविल ने आपके साथ किया, डेविलिश एनर्जी ये है जिस इंसान की है जिसने आपसे कंपटीशन किया, दुख पहुंचाया, तो उसे लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले है RMNJTYSKFZ। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।